चलिए सीधे चिकित्सा मंत्री इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं, क्योंकि हीट वेव पर एक्शन में सरकार नजर आ रही है। इसके अलावा जो है ये मलेरिया, डेंगू, ये जो आपके दूसरे जो आपके इलनेसेस होती हैं इस समय, वो बहुत लो हैं, पिछले साल से भी लो हैं। तो ये एक तरीके से हमारे लिए फायदा रहा कि हम हीट स्ट्रोक के साथ ही हम अभी हमारा फोकस रहेगा, क्योंकि ये डेंगू और मलेरिया का भी जो प्रकोप बहुत कम है। हमने जितने भी हमारे डॉक्टर्स वगैरह सबको, कर्मचारियों को कह दिया कि किसी को छुट्टी नहीं दी जाए, जो छुट्टी पे उनको बुला लिया जाए। जब तक ये हमें आशा है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो हमें ये भविष्यवाणी कर रहा है कि अगले 2-3 दिन तक हीट वेव रहेगी और उसके बाद में टेम्परेचर नीचे आएंगे। तो ये जो टेम्पररी जो फेज है, 50 डिग्री तक फलौदी में पारा चला गया, ये बहुत ही अनयूजुअल ऐसा होता है। लेकिन जो भी है, जैसी भी आपदा है, सरकार जो है वो पूरी तरीके से तैयार है और हर तरीके से हर मोर्चे पे हम लड़ने को तैयार है, ताकि हमारी कैजुअलिटीज बिल्कुल कम हो। अभी जो फिगर्स मेरे पास आए हैं कि 94,584 जो है 1 मार्च से लेकर अभी तक इमरजेंसी के अंदर पेशेंट्स आए हैं, जिसके अंदर 3,710 जो है वो हीट वेव और हीट स्ट्रोक से प्रभावित हुए हैं, और जो डेथ हुई है वो एक डेथ हुई है। और 3,700 रेफरल्स जो है हमारी 104-108 एम्बुलेंसेस को आई हैं 1 मार्च से, और जिसके अंदर हमने तुरंत एक्शन लिया है और डिपार्टमेंट को यही बोला कि भाई यही है हमारा टेस्टिंग टाइम डिपार्टमेंट का, कि हमें इस आपदा के अंदर हमें हमारी लोगों की जान बचानी है और जल्दी से जल्दी जो बीमार हुए हैं उनको स्वास्थ्य करके घर भेजना है। सर, ये एक मिसकम्युनिकेशन किस तरीके से हुआ है? राजस्थान सरकार के एक मंत्री हैं क्योड़ालाल जी, वो कह रहे थे 6 डेथ नहीं, क्या बोले? आपदा प्रबंधन मंत्री हैं क्योड़ालाल जी, वो 6 डेथ डिक्लेयर कर रहे हैं अपने डिपार्टमेंट के उससे। मेडिकल डिपार्टमेंट जो है वो डेथ दोनों ऑफिशियल रिलीज, दोनों के अंदर डिफरेंस आ रहा है। एक बात तो ये, दूसरी आपदा प्रबंधन डिपार्टमेंट ने 6 डिक्लेयर किए हैं डेथ। हमारे जो डिपार्टमेंट के अनुसार जो रिपोर्टेड जो है वो हमारे सूचना के अनुसार जो है वो आपदा विभाग बहुत बड़ा है, उसके अंदर कई ऐसा भी हो सकता है कि कोई अन्य वजह से हो। हमारे पास तो एक ही है। हमारी डेथ ऑडिट जो रिपोर्ट आनी है वो लेट हो रही हो? नहीं, हम तो हमारी ऑडिट कर रहे हैं, तो जो हमारी ऑडिट जो हम कर रहे हैं वो हमारे पास जो रिपोर्ट आ रही है वही हम आपको बता रहे हैं। अब मंत्री जी से पूछना पड़ेगा कि उनके जो फिगर्स जो 6 के आए हैं वो किस सूत्र से और किस कैलकुलेशन से आए। सर, अकेले कोटा के अंदर कल रेलवे ट्रैक के ऊपर 8 लोगों के शव मिले हैं, अननोन शव मिले हैं 8 लोगों के कोटा में। उसकी को रिपोर्ट लिया अपन ने सर यहाँ से कुछ? 8 लोगों के शव मिले हैं सर कोटा में। नहीं, पर डेथ कैसे डेथ हुई? अननोन। वैसे ही ऐसा है कि जितनी भी डेथ्स रिपोर्ट हो रही हैं वो सब फिर हॉस्पिटल तक आती हैं बॉडीज, और उनका फिर पूरा जो भारत सरकार का प्रोटोकॉल है उसी के हिसाब से उसकी डेथ ऑडिट होती है, और डेथ ऑडिट के बाद जो सर्टिफाइड ये माना जाएगा कि हीट स्ट्रोक की डेथ है, उसी को विभाग कह सकता है। तो एक डेथ जो है अभी किशनगढ़ में उस प्रोटोकॉल के हिसाब से डिक्लेयर की गई है, और दूसरी किशनगढ़ से ही अंडर एग्जामिनेशन है, जिसकी अभी रिपोर्ट अवेटेड है। अभी कोटा वाली डेथ का अभी हमारे पास डेथ ऑडिट के बारे में कोई अभी फाइनल निर्णय नहीं है। एक तो अखबारों ने भी रिपोर्ट किया गया एसएमएस की जो मॉर्चरी है वो कैपेसिटी से ऊपर जो है वो। तो हीट वेव को लेकर जानकारी यहां पर दी जा रही थी चिकित्सा मंत्री की तरफ से, और अभी तक एक व्यक्ति की मौत हुई है हीट स्ट्रोक की वजह से, ये मंत्री की तरफ से कहा गया है। चलिए, वक्त है छोटे से ब्रेक का, और आगे देखिए 30 मिनट 50 से ले।